techanalytics.com वीकली रिव्यू। आज हम रिव्यू करेंगे टॉप 10 सिग्नल्स जो बेसिकली फैब एंड मार्च में आए हैं और जो अभी भी लीडर हैं। मेनली जो जिसमें बाय सिग्नल फरवरी में हुआ था और उसका अभी क्या टेक्निकल एनालिसिस है और क्या टारगेट है और उसमें टोटल कितना प्रॉफिट हो चुका है। तो जो लोग techanalytics.com के मेंबर हैं वो वेबसाइट पे जा सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं अगर उन्होंने लार्ज कैप मिड कैप दोनों कंबाइंड प्लान लिया हुआ है। अदरवाइज जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो वेबसाइट पे जाके फ्रंट पेज पे अगर आप ब्राउज करेंगे तो आपको ये लिस्ट मिलेगी। ये डेली लाइव अपडेट होता है वेबसाइट पे और ये लिस्ट भी अपडेट होती है। तो अगर हम क्विकली वेबसाइट पे जाएं और ब्राउज करें तो मैं आपको बताता हूँ, आप जब पहली बार आएंगे वेबसाइट पे तो आपको कुछ वीडियोस भी मिलेंगे जो हमारे पास्ट एनालिसिस हैं उनके वीडियोस हैं, और जो स्टॉक ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं लोग वर्चुअल ट्रेडिंग वो भी वेबसाइट पे जाके वीडियो देख सकते हैं। तो अब जब आप स्क्रॉल नीचे करेंगे वेबसाइट पे तो आपको करंट सिग्नल मिलेंगे मार्केट स्टेटस के अकॉर्डिंगली। जैसे अभी अगर आप देखें तो निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स जो हैं उनमें बाय सिग्नल 23 में चल रहा है और 20 के आसपास होल्ड है, और उस 23 सिग्नल्स में 18 में ब्रेकआउट आया हुआ है और 11 सिग्नल सेल में भी हैं, शॉर्ट सेलिंग जिसमें हो रही है। ऐसे मिड कैप है तो मिड कैप और स्मॉल कैप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं इस वक्त। करंट हम ब्रॉडर मार्केट रैली देखें तो लार्ज कैप में करेक्शन है और प्लस काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हैं, क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी 7,500 से 15,400 के आसपास आ गया रफली 100% इसमें राइज हो चुका है लास्ट 8-9 मंथ्स में। तो काफ़ी स्टॉक्स जो बढ़ चुके हैं, डबल से ज़्यादा हो चुके हैं, उसमें कंसोलिडेशन चल रहा है। पर मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी रैली चल रही है। तो जो आज हम सिग्नल रिव्यू कर रहे हैं उसमें मिड कैप के भी कुछ सिग्नल्स हैं। तो ये जो लिस्ट है ये बाय सिग्नल की लिस्ट आपको वेबसाइट मिलेगी। इसमें हम अदानी इंटरनेशनल, सुंदरम फाइनेंस, टाटा केमिकल, मदरसन सूमी, अपोलो ट्यूब और रिलायंस पावर, अरविंद, हाइबुल रियल स्टेट, एवररेडी और अडानी पोर्ट, ये सारे स्टॉक्स आज हम रिव्यू करेंगे। इसमें आप देखें बाय प्राइस किस प्राइस पे सिग्नल आया था, रोबो सॉफ्टवेयर ने कब डिटेक्ट किया था, क्या प्राइस था उस वक्त और किस डेट को आया था और करंट मार्केट प्राइस क्या है। फॉर एग्जांपल अदानी इंटरनेशनल में 564 पे 22 बाय सिग्नल आया था और अभी 911 है और टारगेट इसका 965 है जो यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 6% ऊपर है और इसमें प्रॉफिट हो चुका है 61% का। तो ये नंबर 1 है रैंकिंग में, टॉप 10 रैंकिंग में। और उसके बाद सुंदर फाइनेंस है, टाटा केमिकल है, ये सब 45-40। तो जो मिनिमम अभी जो टॉप 10 रैंकिंग में स्पेस लिया हुआ है, अपनी रैंक लिया हुआ है, अदानी पोर्ट है जो रफली 33% राइज हुआ है। 4 फरवरी को आया था ये भी। अभी इसका करंट 749 है, 766 का टारगेट। अब इसे हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उसके लिए आपको लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा और अगर पेड प्लान लिया हुआ है तो आपको पेड प्लान के अकॉर्डिंगली आपको एक्सेस रहेगा। वो भी हम डिस्कस करेंगे कि आप कौन सा प्लान ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर फंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट हैबिट एंड कैपेसिटी। तो सबसे पहले जब लॉगिन करेंगे तो आप रोबो सिग्नल्स में बाय डिफॉल्ट जाएंगे। तो रोबो सिग्नल में आपको आपका रोबो एडवाइजर इस पेज पे ले जाएगा जो आपका लॉगिन पेज होगा, और इसमें जो सबसे नीचे स्टॉक रहता है वो सबसे पहला आया होगा, सबसे डेट वाइज। अब जैसे ये अदानी इंटरनेशनल और सुंदरम फाइनेंस 3 फरवरी को आए थे मॉर्निंग में 754 पे। तो इसकी रैंकिंग प्रॉफिट वाइज नहीं है, डेट वाइज है। सबसे पुराना स्टॉक सिग्नल जो है वो सबसे नीचे और सबसे नया सिग्नल सबसे ऊपर है, राइट। तो हम इन सिग्नल्स का टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं आज, और टेक्निकल चार्ट जिसको देखना आता है या सिंप्लीफाइड चार्टिंग जो सीख समझते हैं और एनालिसिस के बेस पे ही इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए रिव्यू बहुत हेल्पफुल है कि कैसे आप रोबो सिग्नल्स को यूज़ करके राइट टाइम पे राइट एंट्री ले सकते हैं। और आपको टारगेट बताएगा ये, और स्टॉप लॉस कितना रहेगा जब आप एंट्री ले रहे हैं, और आपका रिस्क रिवार्ड क्या है। अगर हाई रिस्क है तो ये आपको वार्निंग देगा कि हाई रिस्क है और रिस्क रिवार्ड की वैल्यू क्या है। तो जनरली अगर आपको रिस्क रिवार्ड 0.75 से नीचे मिलता है 0.2 तक, तो वो स्टॉक आपके लिए एंट्री होना चाहिए। और उसमें ये भी आपको एडवाइस करेगा कि इसमें अभी एंट्री ले सकते हैं, यस, और किस प्राइस पे एंट्री लेनी है आपको।
ठीक है, तो जैसे अडानी इंटरनेशनल को हम स्टडी कर रहे हैं तो 564 पे इसका पब्लिश हुआ था प्राइस सिग्नल, और 3 फरवरी को करंट प्राइस 911 का है। प्रॉफिट इसमें 61% का हो चुका है पब्लिश होने के प्राइस के बाद। री एंट्री इसमें अभी भी यस है, और एंट्री आपको 906 पे करनी है। टारगेट 965 का है जहाँ से 6% है। स्टॉप लॉस 829 का लगाना है। स्टॉप लॉस इसमें डीप है 8.5। तो जो नया इन्वेस्ट करना चाहेंगे उनके लिए रिस्क है 8% लूज होने का वर्सेस 6% ऊपर जाने का। तो ये मूविंग टारगेट है, जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा टारगेट मूव होता जाएगा, प्रोवाइडेड ये सिग्नल अभी भी बाय में रहना चाहिए, जिसके लिए जो रोबो सिग्नल सॉफ्टवेयर है वो उसको एवरीडे हर घंटे एनालाइज करेगा, वेरीफाई करेगा कि ये अभी भी इसमें बाय हो सकता है कि नहीं। तो उसके टेक्निकल इंडिकेटर्स और एनालिसिस इंटरनली सॉफ्टवेयर करता है, उसके बाद ये वेबसाइट पे पब्लिश होता है। तो रिस्क रिवार्ड इसमें 1.31 है, बट ये हाई रिस्क है, वार्निंग आपको दे रहा है। इसका पी 133 है। पी आपको मालूम है इस वक्त सारे हाई पी हो रखे हैं स्टॉक्स, क्योंकि मार्केट काफ़ी भाग चुकी है। तो आप अगर इसका चार्ट देखना चाहेंगे तो आप इस सिंबल को क्लिक करेंगे, चार्ट के सिंबल को, तो आपको चार्टिंग पे ले जाएगा। चार्ट पे आपको ये एंड ऑफ द डे ड्यूरिंग द डे ऑल्सो मिलता है, पर ये जो प्राइस है ये आवरली अपडेट होता है, इसमें मिनट या आवरली चार्ट नहीं है, ये डेली चार्ट है, राइट। तो इसमें अगर आप लास्ट 12 मंथ्स की रैली देखें अडानी इंटरनेशनल में, तो काफ़ी सही रैली चल रही है जो जुलाई में स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद प्राइस इसमें कुछ अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, बट उसके बाद ये जनवरी से दोबारा इसमें रिवर्सल हुआ है और ये अभी कंटिन्यूस रैली चल रही है। तो सिग्नल जो आया था वो जनवरी के बाद दोबारा जब इसमें बाय सिग्नल आया था वो पब्लिश हुआ है, और उसमें आप देखेंगे तो डी में 20 डेज और डी में 50 डेज का पॉजिटिव क्रॉसओवर बना हुआ है, और ये गैप भी बढ़ता जा रहा है, जो और स्ट्रेंथ दिखाता है कि स्टॉक में अभी भी स्ट्रेंथ है, रैली ऊपर जाएगी। इसमें मैकडी भी देख सकते हैं, और आप पी चार्ट भी देख सकते हैं। पी का चार्ट जो है अगर आप देखें तो इस वक्त पी 133 चल रहा है। लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट के बाद इसमें प्राइस अप्रिसिएशन हुआ है, तो इसकी वजह से पी भी बढ़ता है। जब प्राइस बढ़ रहा है और अर्निंग नहीं बढ़े तो पी बढ़ेगा, जब अर्निंग बढ़ेगी तो पी घटेगा, राइट। तो हाई पी स्टॉक्स में आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये स्टॉक इस वक्त अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से किस पी पे ट्रेड कर रहा है। तो ये अडानी इंटरनेशनल का चार्ट हो गया। इसमें आप डेटा भी है, डेली एवरेजेस, मूविंग एवरेजेस और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के परसेंटेज वाइज। जो डीप एनालिसिस कर सकते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है डेटा, और हम क्विक एनालिसिस कर रहे हैं। तो अगला स्टॉक जो हमारी लिस्ट में है सुंदर फाइनेंस, ये भी जब पब्लिश हुआ था 1880 रुपये प्राइस था, और डेट थी 3 फरवरी, बिफोर मार्केट ओपन ये पब्लिश हुआ था वेबसाइट पे। करंट प्राइसेस है 2734 रुपये। तो रफली इसमें भी 1000 के आसपास का अप्रिसिएशन हो चुका है, और जिसमें फ्राइडे को जो मार्केट क्लोज हुई उसमें 3% का करेक्शन भी हुआ है, तो ये रेड में वो दिख रहा है। और प्रॉफिट इसमें हो चुका है 45% पब्लिश होने के बाद। तो री एंट्री इसमें भी ऐसे आपको किस प्राइस पे अपना लिमिट ऑर्डर लगाना है वो 2706 का है, और आप इसमें 2860 का टारगेट लेके चल सकते हैं, और स्टॉप लॉस रहेगा 2514 का रहेगा, जो यहाँ से 7% नीचे है। इसका रिस्क रिवार्ड मॉडरेट है 1.25। तो अगर आपके पास मान लो लिमिटेड कैपिटल है और आपको इस वेबसाइट पे आप रोबो सिग्नल्स देख रहे हैं, तो आपको जो पिक करना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा लोएस्ट रिस्क रिवार्ड कौन सा स्टॉक है विद हाईएस्ट टारगेट। ठीक है, अभी जैसे मैं एग्जांपल के लिए अगर देखूं तो मदरसन सुमी 0.32 पे ट्रेड कर रहा है वर्सेस एवर रेडी 0.75 पे कर रहा है, और अदानी पोर्ट 2.29 पे कर रहा है। तो ये हाई रिस्क ट्रेड है इस वक्त। इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, बट ये हाई रिस्क ट्रेड है। इसका जो टारगेट है वो इतना ऊपर का नहीं आ रहा हाई रिस्क में, बट स्टॉप लॉस नीचे का है। वर्सेस अगर मदरसन सुमी का कंपेयर करें तो 0.32 का ही इसमें रिस्क रिवार्ड है। जो लो रिस्क है 226 पे फॉर एग्जांपल ये फ्राइडे को बंद हुआ है, 2.79 का करेक्शन था इसमें, और इसमें टारगेट 255 का रहेगा और स्टॉप लॉस 217 का रहेगा। तो 4% का तो नीचे का डाउन साइड रिस्क है आपका स्टॉप लॉस हिट होने का, और इसमें टारगेट रहेगा 255 का, तो इसलिए लो रिस्क ट्रेड है। तो ये जिनके पास लिमिटेड कैपिटल है और पर्टिकुलरली एक या दो ही ट्रेड करना चाहते हैं वीक में, उनके लिए ये लो रिस्क रिवार्ड ही बेस्ट स्ट्रैटेजी है विद हाईएस्ट टारगेट। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जब इस सिग्नल्स को रिव्यू करेंगे आपको ये स्ट्रैटेजी क्लियर होगी, ऑटोमेटिकली एडवाइस करेगा आपको कौन से स्टॉक में इस वक्त रिस्क हाई है कौन से में नहीं है। और पब्लिश प्राइस सुंदर फाइनेंस का हम जैसे डिस्कस कर रहे थे 1880 है। अब इसका चार्ट देखें, 2860 के लिए इसका टारगेट है 6%।
तो ये भी अगर देखें तो 52 वीक्स हाई के पे ही क्लोज हुआ है। फ्राइडे को अगर आप देखें तो 2820 रुपये इसका वो है, और क्लोजिंग प्राइस इसका एक्चुअली थर्सडे को 2820 था, फ्राइडे को इसमें करेक्शन हुआ है तो 2734। तो ये 52 वीक के हाई के आसपास ही चल रहा है। तो ये स्टॉक भी आप देख सकते हैं, तो ये भी टॉप 10 रैंकिंग में बना हुआ है। अगला स्टॉक जो हमारी लिस्ट में है रैंकिंग वाइज वो है अडानी पोर्ट, जो पब्लिश हुआ था, मतलब पब्लिश 4 फेब को हुआ है। रैंकिंग इसकी नीचे है, बट ये डेट से सॉर्टेड है, परसेंटेज से नहीं, जैसे हमने पहले बताया। तो आपको 560 का पब्लिश प्राइस था 4 फरवरी को, और अभी 749 का है, जो रफली मतलब 200 रुपये के आसपास बढ़ चुका है, राइट, 190 के आसपास। प्रॉफिट इसमें हुआ 33% का प्लस का, और फ्राइडे को करेक्शन होते हैं स्लाइटली 0.25% का, तो इसलिए रेड में है। और इसमें एंट्री आपकी यस है, बट ये रिस्क रिवार्ड हाई है। तो ये अगर आपको ट्रेड लेना है या अडानी पोर्ट में एंट्री करनी है तो वेट करना पड़ेगा जब इसका रिस्क रिवार्ड नीचे आएगा, तभी आप इसको एंट्री करें। और एंट्री प्राइस 741 है मंडे के लिए, जो हाई रिस्क ट्रेड लेना चाहते हैं। जैसे ही इसका प्राइस ऊपर या नीचे जाएगा, एंट्री प्राइस भी चेंज हो जाएगा। जो एंट्री प्राइस वो होता है जो लिमिट ऑर्डर लगाते हैं आप अपने ब्रोकर के साथ। और टारगेट इसमें 766 का रहेगा, स्टॉप लॉस इसमें रहेगा 686 का, जो यहाँ से रफली 7.5% नीचे है। इसका भी आप चार्ट देख सकते हैं, इसमें भी पॉजिटिव क्रॉसओवर बना होगा डीएम में 20 डेज और 50 डेज का। अगर हम इसका चार्ट देखते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसका चार्ट लग रहा है। पॉजिटिव क्रॉसओवर नवंबर में बना था ये, उसके बाद एक दो बार इसने डीएम में 20 को टेस्ट किया है, देखें यहाँ पे, और फिर फरवरी में कंटिन्यूस रैली आई है अडानी पोर्ट में। मैगडीज का पॉजिटिव क्रॉसओवर है, और इसका पी अगर आप देखेंगे तो पी 37 है। तो भी गवर्नमेंट जो शिपिंग कॉरपोरेशन वगैरह को प्राइवेट ऑपरेटर्स को देना चाह रही है, या अपना पूरा स्टेक बेचना चाह रही है, उसकी वजह से प्राइवेट अडानी पोर्ट तो प्राइवेट ऑपरेटर है, तो उसका तो स्टॉक भी रैली दिखा रहा है, क्योंकि इसके बाद जो गवर्नमेंट का SCI वगैरह को खरीदता है, वो उसमें जी शिपिंग आया है या कोई मल्टीनेशनल कंपनी आएगी, तो इस उम्मीद से कि आगे इंडिया से एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, तो पोर्ट स्टॉक्स भी रैली दिखा रहे हैं। अगला स्टॉक जो लिस्ट में एवर रेडी है, जो आपको मालूम है बैटरी बनाती है, इसका पब्लिश प्राइस 211, और 5 फेब को ये पब्लिश हुआ था, अभी 287 चल रहा है इसमें। इसका एक फंडामेंटल रीज़न ये भी है, इसमें डाबर के जो ओनर्स हैं उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है, तो आई थिंक वो 20% के आसपास इसको ओन करते हैं टोटल कंपनी को। तो इसकी वजह से इसमें वन साइडेड रैली चल रही है, और इसमें प्रॉफिट हो चुका है 36% का। री एंट्री इसमें यस है, रिस्क रिवार्ड इसका 0.75 है, मॉडरेट रिस्क है जो, और एंट्री आपको 286.77 जो फ्राइडे क्लोजिंग उसके आसपास ही ले सकते हो आप, या मार्केट ओपन पे भी ले सकते हो करंट प्राइस पे। और टारगेट इसमें 312 का दिखा रहा है टेक्निकल पे, इसमें फंडामेंटल नहीं ले रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे इसका टारगेट 312 आ रहा है, जो यहाँ से 8.5% है। स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 267 रुपये का, पी इसका 10.7। इसका भी आप चार्ट टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि क्रॉसओवर पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसमें भी आपको दिखाएगा कि एवरेडी में भी डीएम में 20 डेज का पॉजिटिव क्रॉसओवर नवंबर में होता है, उसके बाद कंटिन्यूसली स्टॉक ऊपर गया है, बट डीएम में 20 डेज को टेस्ट किया था इसने दिसंबर में, और फिर इसने जनवरी में इसको नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ था प्राइस का डीएम में 20 से, और डीएम में 50 से भी नीचे आया था, बट उसके बाद एकदम सडनली इसमें बाइंग आई है जैसे ही डीएम में 50 डेज को क्रॉस टच किया है इसकी, फिर रैली दिखा रहा है। 52 वीक साइज का 311 है, और अभी हम ट्रेड कर रहे हैं फ्राइडे को 287 पे, तो उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन आया है, आप देखेंगे। तो ये स्टॉक भी टॉप 10 में रैंकिंग में बना हुआ है। अगला स्टॉक जो हमारी लिस्ट में मदरसन सुमी, इसका 0.32 रिस्क रिवार्ड है, 161 पे पब्लिश हुआ था 8 फरवरी को, भी 226 रुपये है। प्रॉफिट इसमें भी 40% हो चुका है।
और री एंट्री आपको करनी है तो 226 जो फ्राइडे का क्लोजिंग है, जो बेसिकली फ्राइडे को इसमें 2.8% के आसपास करेक्शन हुआ है, तो एंट्री इसका उसके प्राइस के आसपास ही आ रहा है। और टारगेट 255 का रहेगा। स्टॉप लॉस आपको बहुत छोटा लगाना है 217 का। इसका भी अगर आप चार्ट देखेंगे तो इसके अलावा आप दूसरे, अगर आप एक्सपोनेंशियल मूविंग और एवरेज फॉलो करते हैं या आप उनके भी चार्ट ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉलो करते हुए नहीं, सिंप्लीफाइड चार्टिंग में डीएम में 20 डेज 50 डेज एनफ होता है। अगर आप ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस नहीं करना चाहते तो जस्ट इसी चार्ट को देखते रहें। एक पर्टिकुलर स्टॉक को अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका चार्ट आप डेली जाकर वेबसाइट पर देख सकते हैं, और जब भी वो डीएम में 20 डेज से नीचे जाए और वो फिर ऊपर जब प्राइस रिवर्सल होगा और क्रॉस करके ऊपर आने लगे तो आप उस वक्त एक इसमें स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं कुछ शार्प रिबाउंड के लिए। अब देखो डीएम में 20 डेज प्राइस टच हुआ, नीचे आया, 50 डेज के भी नीचे आ गया, रेड लाइन के भी नीचे आया, फिर रेड और ग्रीन दोनों ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे थी। और प्राइस एक्शन जब हुआ तो डी में 20 डेज को जैसे ही ऊपर से काटा, सडन शार्प प्राइस आया और आप डी में 20 डेज पॉजिटिव क्रॉस ओवर कर रहा है डी में 50 डेज से। तो ये रैली कंटिन्यू रह सकती है मदरसन स्विंग में। तो इसका इसका पी चार्ट देख सकते हैं आप, क्योंकि आई थिंक ये वोक्सवैगन जो सबसे बड़े सप्लायर हैं इंडियन एंसिलरी जो ऑटोमोबाइल की है, उसमें 45% इनका एक्सपोर्ट जर्मनी में है। तो इसकी वजह से जो जर्मन अगर मार्केट अगर इफेक्ट होती है तो मदरसन सुमी का भी जो ओवरऑल स्टॉक प्राइस है वो चेंज होता है। पर अभी आई थिंक जो स्ट्रैटेजी मदरसन सुमी फॉलो कर रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही लगा रहे हैं। आई थिंक इंडिया की अगर देखी जाए, आउटसाइड इंडिया अगर किसी के सबसे ज़्यादा प्लांट हैं तो मदरसन सुमी है, और उनके काफ़ी एम्बिशियस प्लान है नेक्स्ट 5 ईयर्स के। दे वांट टू रीच $36 बिलियन एज ओवरऑल सेल्स। तो उसकी वजह से प्राइस इसका जो लास्ट क्वार्टर का था 150 के आसपास था, उसके बाद 255 हो गया, जो रफली यहाँ पे 40% लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट के बाद जा चुका है। इस पर भी नजर रखते हैं, ये भी टॉप 10 में बना हुआ है। टाटा केमिकल अगला स्टॉक है, 536 रुपये पे इस पर पब्लिश हुआ था प्राइस 8 फरवरी को मॉर्निंग में 10 बजे पब्लिश हुआ था वेबसाइट पे। 711.51 रुपये है इस वक्त, और इसमें भी फ्राइडे को 3% का करेक्शन आया है। टोटल प्रॉफिट अभी भी 40% बना हुआ है इसमें। एंट्री यस है इसकी, और री एंट्री जो करनी पड़ेगी 750 पे लगा सकते हो, रफली जो फ्राइडे क्लोजिंग है उसके आसपास ही। और टारगेट इसका 812 का है जो यहाँ से 8% ऊपर है, और स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 694 का, यहाँ से भी रफली ये भी 7% के आसपास नीचे डाउन साइड रिस्क है। तो जो नए इन्वेस्टर हैं उनके लिए तो अभी सारे स्टॉक्स बढ़ चुके हैं, तो रिस्क तो रहेगा अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक को आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अदरवाइज आप वेट करें नए सिग्नल की, जो ब्रांड न्यू सिग्नल आएगा। आप जब मेंबरशिप लेंगे तो आपको ब्रांड न्यू सिग्नल मिलेंगे डेली, आप उन स्टॉक को आप थोड़ा एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपको टेक्निकली चार्ट देखना आता है, जैसे हम बता रहे हैं डी में 20 डेज और 50 डेज का पॉजिटिव रहना चाहिए, प्राइस 20 से ऊपर रहना चाहिए, तो उन स्टॉक्स में आप देख सकते हैं जो लो रिस्क रिवार्ड है विद हाईएस्ट टारगेट, उसको आप एंट्री कर सकते हैं। तो टाटा केमिकल में टारगेट 812 का मॉडरेट रिस्क है, इसका हम चार्ट देख लेते हैं। इसमें भी अगर आप देखो, कॉल मैं कर रहा हूँ लास्ट 12 महीने का, तो ये इसे डी में 20 डेज को यहाँ इसने पॉजिटिव क्रॉसओवर किया था, कंसोलिडेशन हुआ है काफ़ी अक्टूबर में, नवंबर में फिर ये ऊपर गया, फिर ये डी में 20 डेज पे आया, और डी में 20 डेज फिर नेगेटिव आया, और ये फिर पॉजिटिव हुआ। तो ये एक एंट्री बनती है। इसी के आसपास ये स्टॉक आपको सिग्नल एआई रोबो बता रहा है कि आपको वो 4 फेब को एंट्री सुबह को इसने बाय सिग्नल दिया है, जब प्राइस 529 था और अभी 800 के आसपास पहुंच गया है। तो जो कुछ स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए रोबो सिग्नल बहुत हेल्पफुल है। जो लगाएं अपना पैसा और एंट्री करें, और फिर जब टारगेट हिट हुआ या तो एग्जिट हो जाए या रैली को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो टारगेट हिट होगा तो यहाँ पर मैसेज आएगा आपको टारगेट हिट, अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो स्टॉप लॉस हिट का भी आपको फ्लैश करेगा सॉफ्टवेयर। अपोलो ट्यूब्स का अगर आप देखें चार्ट, इसमें रिस्क रिवार्ड इसमें इतनी टारगेट हिट हो चुका है इसका,
इसमें लिखते हैं, इसमें वो किया है, इसको स्प्लिट किया है। तो ये स्टॉक को हम रिव्यू बाद में करेंगे। स्प्लिट वाला स्टॉक है ये। अरविंद जो फैशन, इसकी भी दो कंपनी बन गई है, अरविंद टेक्सटाइल और अरविंद फैशन। ये अरविंद टेक्सटाइल वाला है, अरविंद के नाम से जो है। पब्लिश प्राइस 57 रुपये पे था इसका, पब्लिश 9 फेब को हुआ है और करंट प्राइस इसका 79 है। और प्रॉफिट इसमें हो चुका है रफली 38 रुपये का। और इसमें अगर आप एंट्री लेना तो 78 रुपये की एंट्री है, जो यहाँ से रफली 1.5 रुपये नीचे है। और टारगेट 85 रुपये का है, यहाँ से 7.5% ऊपर है। स्टॉप लॉस इसमें लगाना है 73 का, जो 6% के आसपास नीचे है। और रिस्क 1.71 है। ये मॉडरेट है इसका भी अगर आप चार्ट देखें। तो इसका हम चार्ट देखते हैं। इसमें भी डीएमए 20 डेज पॉजिटिव बना हुआ है और यहाँ पर काफ़ी बार टेस्ट किया है आपके पेशेंस और डीएमए 20 डेज दोनों को। उसके बाद इसमें रैली आया है, इसमें ऊपर जाता है प्राइस, फिर थोड़ा नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है। यही इसका पैटर्न है। आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वगैरह भी देख सकते हैं। डी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 दिन वाला है, इसको भी ये टेस्ट करता है। तो डीएमए 20 डेज के अलावा आप एक्सपोनेंशियल 5 डेज का भी चार्ट में स्टडी कर सकते हैं। बट आपको जो सॉफ्टवेयर है वो तो आपको सिग्नल दे ही रहा है कि अरविंद में बाय सिग्नल है। अगर आपके पास मेंबरशिप है तो सब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे वेबसाइट पे आपको पता लग जाएगा कौन सा नया सिग्नल है, किस प्राइस पे एंट्री करनी है। उसके बाद आप उसमें एंट्री लेकर आराम से बैठ जाओ और बाकी काम तो स्टॉक खुद ही करेगा। आपको डेली सेल परचेज की ज़रूरत नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स हैं। डेली ट्रेडिंग भी वो लोग करते हैं जिनके पास कैपिटल लिमिटेड है और वो शाम तक ही ट्रेड बंद करना चाहते हैं। पर कई बार क्या होता है कि आपको बड़ा सही स्टॉक मिल गया, एंट्री भी अच्छी हो गई, पर इवनिंग में कुछ ऐसी न्यूज़ आ गई, मार्केट थोड़ी करेक्ट हो गई। अब आपके पास कैरी फॉरवर्ड करने का अगर कैपिटल नहीं है तो आपको तो शाम को ही क्लोज करना पड़ेगा ना ट्रेड। वो हो सकता है उस दिन तो नेगेटिव में हो जाए और नेक्स्ट डे वो गैप अप खुल जाए। तो आपकी जो मार्केट है वो इंट्राडे के लिए मतलब शाम को तो रिस्क लेके जो बिल्कुल एफएनओ में कर रहे हैं उनके लिए तो रिस्की है, बट जो होल्ड कर सकते हैं स्टॉक उनके लिए इंट्राडे की भी जरूरत नहीं है। आप लॉन्ग रहें स्टॉक में, अच्छे स्टॉक्स का वेट करें सिग्नल्स का। ऐसे रिलायंस पावर में आप देखेंगे 3.40 पे आते ही पैनिक स्टॉक है, करंट 470 हो गया। चार फ्राइडे को भी इसमें 4.4 का इसमें अप्रिसिएशन हुआ है। 23 फरवरी को आया था और प्रॉफिट इसमें 38% हो चुका है 2 हफ्ते में। और एंट्री इसमें यस है, दोबारा अगर लेना चाहो तो आप। और आपको लिमिट ऑर्डर लगाना है 4 रुपये 50 पैसे पे, टारगेट 5 रुपये का रहेगा और स्टॉप लॉस इसमें 4 रुपये का रहेगा। तो स्टॉप लॉस इसमें काफ़ी डीप है, रिस्क रिवार्ड इसका 1.19 है। आई बुल रियल स्टेट में भी अगर आप देखें 87 पे आया था और पब्लिश हुआ था 25 फरवरी को। करंट प्राइस 121 रुपये का है, जो फ्राइडे को 4% से ऊपर प्राइस राइज हुआ था इसमें। और प्रॉफिट इसमें भी 37% का आ चुका है। अभी इसमें एंट्री अवॉइड कर रहा है, वार्निंग दे रहा है आपको सॉफ्टवेयर, तो आप उसको अवॉइड करेंगे। ये लो रिस्क रिवार्ड तो ये नेगेटिव में आ गया है इसका कैलकुलेशन, तो उसकी वजह से आ रहा है। अदरवाइज आपको इसमें एंट्री नहीं करनी, वार्निंग दे रहा है क्योंकि टारगेट हिट हुआ है। तो टारगेट से ऊपर प्राइस बंद हो गया 6%, तो इसमें आप नई एंट्री नहीं है। वेट करेंगे प्राइस नीचे आएगा या ये आपको सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली बताएगा कि ये एंट्री ऐसा, ठीक है। और इसका हम चार्ट देखें टेक्निकल, तो इसमें भी डीएमए 20 डेज पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ था नवंबर में। उसके बाद प्राइस 2-3 बार डीएमए 20 डेज को चेक किया, फिर नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ था। पर डीएमए 50 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से दोबारा प्राइस अप हुआ। फिर डीएमए 20 डेज को चेक किया एंड देन शार्प प्राइस। तो इसीलिए जैसे मैंने बोला कि अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हैं और स्टॉक आपको अच्छा है तो बेटर है कि आप उसको होल्ड करें स्टॉक को। अगर आपको एंट्री सही मिल गई है और आपने 2-3 एनालिसिस कर लिए और डीएमए 20 डेज 50 डेज ये 2-3 भी अगर आप देख लें वेल एनफ है। ज़्यादा एनालिसिस करने से जब तक आप एनालिसिस करेंगे तो स्टॉक बढ़ जाएगा। इसलिए क्विक एनालिसिस, सिंप्लीफाइड एनालिसिस ही आपको हेल्प कर सकता है, प्रोवाइडेड वो रोबो सिग्नल सॉफ्टवेयर उससे बाय कर रहा है। इंडिविजुअल अगर आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो वो आपका इंडिविजुअल डिसीजन होगा कि किस स्टॉक को आपको कब बाय करना है और कब सेल करना है। अब मैं आपको प्लान्स के बारे में बता देता हूँ जो लोग मेंबरशिप लेना चाहते हैं इस वीडियो के बाद। इसमें स्विंग ट्रेडिंग है,
जो सीखना चाहते हैं वो उनके लिए एक रोबो एडवाइज़र यही सिग्नल्स रहेंगे। तो उनका वर्चुअल अकाउंट हम क्रिएट कर देते हैं, उस अकाउंट में बाय सेल कर सकते हैं, आपका पोर्टफोलियो बन जाता है 10 लाख रुपए का वर्चुअल। आपको इन्वेस्ट नहीं करना, पर वो वेबसाइट पे आप लॉगिन करोगे तो आपको 10 लाख रुपए वर्चुअल अमाउंट मिलता है, उससे आप बाय सेल करते हैं। लार्ज कैप बाय सिग्नल्स 2000 रुपये का प्लान है मंथली की, सारे लार्ज कैप के आएंगे स्टॉक्स, निफ्टी 50 लार्ज कैप मिड कैप का प्लान लेना है कंबाइंड, जिसमें रफली 170 180 स्टॉक्स हैं, एफ के भी इसमें स्टॉक्स हैं। वो आपको वो प्लान भी आप ले सकते हो, उसमें सिर्फ बाय सिग्नल मिलेंगे आपको। और मिड कैप का अलग से आप बाय लेना चाहते हो, लार्ज कैप आप इंटरेस्ट नहीं हो तो आप वो प्लान भी ले सकते हो। कुछ प्रीमियम प्लान भी हैं और HNI प्लान भी, तो आप रिव्यू कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन तो आप हमें कुछ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वेबसाइट पे, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमें फेसबुक और यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल यूट्यूब पे, सो दैट आपको जो भी वीकली रिव्यू है वो मिलते रहेंगे। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दी टॉप 10 सिंगल रिव्यू।